रघु रक्षाबंधन का पर्व कल है। कल सुबह थोड़ा जल्दी आऊंगा और यहीं से रक्षा सूत्र सबको दिया जाए, यहीं से सबका रक्षा सूत्र दिया और उसको बांधना। वो एक प्रमाण है। दया तो अंतर में है, दया तो अंदर में की जाएगी, लेकिन लोग कैसे जाएंगे? तो इसलिए अच्छा सूत्र करेंगे आपको, ताकि आपको ये हो जाए भाई हम अच्छा पर गए थे, मुझे अच्छा सूत्र दिया गया। और ये चंदन और रोली रख लेना है, वो भी मस्त यहीं पर जो कुछ होगा यही होगा। ये पूजा स्थल भी, सत्संग स्थल भी, बात दोनों की है। सत्संग तो ही तो पूजा है असली। अगर सत्संग नहीं होगा तो पूजा समझ नहीं पाओगे। पूजा में लगाने का भाव सत्संग ही पैदा करता है। इसलिए उसी स्थान को पूजा स्थल और सत्संग दोनों बना। तो कल लोग पूजा भी करेंगे, इधर बना देगा। तो थोड़ा जल्दी आऊँगा ताकि रक्षा सूत्र लोगों को वितरित कर दूँ। और चंदन बोलिए, आपकी एक श्रद्धा है, त्योहार से जुड़ी है, वो आपको पता चल जाए और हिंदुस्तान के लोग जान जाएं कि रक्षाबंधन का असली अर्थ क्या। किसी ने आज तक नहीं बताया, तो वो जानते नहीं बेचारे, और इसके बारे में मनन भी नहीं करते। यार रक्षाबंधन की बात इतनी बड़ी बात, रक्षा तो यहाँ राजा भी नहीं कर रहा प्रजा के, या कोई अधिकारी कर्मचारी रक्षा नहीं कर रहा, सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में पड़े हैं। ये रक्षा शब्द लागू कहाँ होगा? इस पर आपको विचार करना है। कल मैं इसके बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा कि रक्षा का मतलब क्या है, रक्षा करने का अधिकार किसको है, कौन करता है, कौन करवाता है। दोनों पात्र और पात्रता दोनों चाहिए, तब रक्षा की समान होती है, तब रक्षा होती है। और आप अगर रक्षा कराने वाला नहीं तैयार तो रक्षा किसको की जाए? तुम्हारे अंदर भी अपनी रक्षा की श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो काम आपका सफल हो जाए। मथुरा से लेकर के यहाँ तक सब, लेकिन कुछ हासिल क्या आपने? कुछ इतनी मेहनत, इतना परिश्रम किसी महापुरुष ने धरती मंडल पर नहीं किया, जो 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय हमारे आपके पीछे लगाया कि किसी तरह जो जाग जाए, चेत जाए, अपने घर की तरफ एक काल माया का दिन छूट जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, 484 लाख नरकों की युवा में आने से बच जाए। इस काम के लिए ये मेहनत की गई थी और आपने अपने काम के लिए कोई मेहनत नहीं की, जिसमें तुम्हारा लाभ था, तत्व तुम्हारा कल्याण था, तुम्हारा उद्धार था। तुमने अपने काम को नहीं समझा तो तुम दूसरे का काम क्या करोगे? इसलिए एक एक पल घड़ी
जो जीवन की शेष बची है उसको परमार्थ में लगा दीजिए। ये समझ आ रहा हो, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। वो सुबह शाम दोपहर आजकल के तुम्हारी गिनती गणना में जा रहा है और आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, समय तुम्हारी लापरवाही से रुकेगा नहीं, वो तो रफ्तार से चल रहा है। अब उस समय में अगर जुड़कर आपने अपना काम बना लिया, यही जीव की बुद्धिमानी है और हम सबको यही करना चाहिए था। लेकिन वो सांसारिक प्रवृत्ति थी पुरानी, वही निंदा आलोचना बुराई इसकी उसकी, जबकि आपको मना किया गया। संत मत के 3 सिद्धांत थे, न निंदा करना न निंदा सुनना, नहीं तो पाप की बोझ से दब जाओगे। दूसरा, कम खाओ, उतना खाओ जिससे पचा सको, और जब कम भोजन करोगे तो नींद नहीं आएगी, भजन में मन लगेगा। और दम खाओ यानी बर्दाश्त करो। यह समय बर्दाश्त करने का है। झगड़ा करोगे परमार्थ से हट जाओगे, भजन छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगा। काल के जीव तो इसीलिए झगड़ा करते हैं, किसको किसी तरह से परमार्थ से हटा दो, गुरु की तरफ जिसका मन मोड़ दो और हमारे पीछे लग जाए। लेकिन आपको जो सिखाया गया, जो पढ़ाया गया, जो आपको समझाया गया, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये हमको सांसारिक लोगों से अलग रहना, हमारी प्रवृत्ति, हमारा भाव, हमारा लगाव सांसारिक लोगों से अलग होना चाहिए। उनका जितना लगाव भोगों में है, उससे ज्यादा आपका लगाव नाम योग में होना चाहिए। योग और भोग का है, और इसी को समझना, वही योग क्या और भोग क्या। भोगों में शरीर जर्जरित हो जाता है, योग में शरीर बलवान हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि समझदारी से थोड़ा काम लो। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाशी मृत्यु है, ये सिद्धांत है और ये आपके पास है, कहीं से लाना नहीं है, लेकिन समझ करके उसको सुरक्षित रखना, समयानुकूल उसका प्रयोग करना मना नहीं आपको। लेकिन निरंतर अगर शक्ति खोते रहोगे तो भजन से बहुत दूर चले जाओगे, सत्संग से बहुत दूर चले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए इस तत्व को, इस शक्ति को संभाल के रखो जो आपको परमात्मा ने अपने को पाने के लिए दिया। ये तत्व भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है। वो जरूरत हो तो एक बच्चा पैदा कर लिया, दो, जैसी तुम्हारी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मननी। लेकिन निरंतर अगर ये तत्व बहाते रहोगे तो सत्संग से दूर चले जाओगे, परमार्थ से दूर चले जाओगे, परमात्मा से दूर हो जाओगे, क्योंकि ये तत्व परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी है। इसीलिए कहा भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस व्यापार मजदूरी, ये तो शरीर के परिवार की रक्षा के लिए, लेकिन साथ साथ संयम करो। ये संयम शब्द कर दिया, संयम माने नियंत्रण, नियंत्रण के अनुसार आवश्यकता पर आप प्रयोग कर सकते हो शरीर के हर अंग का। अनावश्यक प्रयोग करोगे तो शक्ति ह्रास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपका मन न सत्संग में लगेगा, न भजन में लगेगा, न सेवा में लगेगा। तो कितना बड़ा नुकसान आपने किया, शरीर को खराब किया, और ये 3 रास्ते जो परमार्थ के बनाए गए, सत्संग सेवा भजन, इससे भी आप दूर हो गए। तो ऐसा काम क्यों करते? महापुरुषों ने संकेत में कहा कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर राशि मृत्यु है। इस बात को, सूत्र को आपको गांठ में बांध लेना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, गया सो गया, लेकिन जो बचा है उसको संभाल के रखो। अब लो नसानी, अब न नसे, ये आपको संकल्प लेना चाहिए। जो समय, जो घड़ी, जो तत्व शरीर का नष्ट हो गया, लेकिन जो शेष बाकी है उसको बचा के रखो, तभी आप कुछ परमार्थ में तरक्की कर सकते हो। यही कारण है
कि आपका मन नहीं लगता है, आपका तन काम नहीं देता, तन नहीं है तो सेवा नहीं होगी, मन नहीं ठीक तो भजन नहीं होगा, और दोनों आपने खराब कर दिए और अब भी उसी का खराब करने में लगे हो, समझने का प्रयास नहीं करते। तो ऐसे आने जाने से कुछ नहीं होगा। ये महिला बाजार नहीं है जो गए सौदा लिया चल दिए वहाँ। ये है अध्यात्म का खजाना। यहाँ आकर के कुछ न कुछ आपको सीखना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, और कुछ न कुछ करके जाना चाहिए, और कुछ न कुछ बुरे कर्मों को छोड़ के जाना चाहिए। तब तो आने का मतलब आपका ठीक है। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। लोगों जब किसी का पूरा नाम आदर से लेते हो तो वो खुश हो जाता है कि भाई इसके पास मेरे प्रति मर्यादा है, मेरे सम्मान का इसको फिक्र है। अधूरा नाम लेने से व्यक्ति नाराज हो जाता है कि हमारा अधूरा नाम क्यों लेते, भाई पूरा नाम लो। आज दुनिया के लोग गुरु की परंपरा से जुड़े हैं आदिकाल से, लेकिन गुरु की परंपरा है, और ये कलयुग में आज सतगुरु की परंपरा है, बहुत अंतर है। इसलिए सभी लोग अपने गुरु को गुरु कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, गुरुवर कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, जय गुरुदेव कहते हैं। लेकिन आपका रिश्ता भिन्न है, आपका रिश्ता प्रभु से है। इसलिए हम अपने गुरु को प्रभु मानकर यानी उसको अपना बनाया है। इसलिए आपको क्या कहना, जय गुरुदेव नाम प्रभु, ताकि लोगों की समझ में आ जाए अरे भाई ये वो नहीं है, ये सांसारिक गुरुओं वाले नहीं है, ये परमार्थी और अध्यात्म गुरु वाले हैं, और ये प्रभु की प्राप्ति वाले गुरु, या प्रभु के प्राप्ति कराने वाले गुरु हैं। इसलिए उस गुरु को याद करते हैं कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जिसने प्रभु ये नाम जगाया, सिद्ध किया। और नाम जगाया जाता जीवात्मा को जगाने के लिए, नाम जगाया जाता जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि नाम हम सब जीवात्माओं का आधार है। नाम डोर शब्द डोर पकड़कर जिन 3 सुप्ति रूहें जीवात्मा या मानव शरीर में है, सब नाम डोर शब्द डोर पकड़ के आए थे। लेकिन काल ने चालाकी करके आपकी नाम डोर छीन ली। जब नाम डोर आधार छीन गया तो आप जा ही नहीं सकते, फंस गए फिर। तो जब उसने छीन लिया तो उसके बाद कहा कि ये इसको फंसाओ यहाँ, न तो निकल जाएगा ही। तो उसने फंसाने के लिए दो विधान बताए, 2 कर्मों का विधान बनाया, एक पाप का, एक पुण्य का, एक शुभ का, एक अशुभ का, एक अच्छे का, एक बुरे का। और उन्हीं कर्मों में हमने आपको फंसा लिया। हमने अपने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी कर्मों को करके हम उसके जाल में फंस गए, और इन दोनों कर्मों का फल मृत्यु लोक है। इन कर्मों से आप कहीं घर नहीं जा सकते। जो शरीर इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाएगा वो शरीर इंद्रियों को लाभ देगा, और शरीर इंद्रियां है काल देश की है। शरीर तो काल का है, इंद्रियां भी काल की है, और जो शरीर से संबंधित आप व्यवस्था बना ये भी काल की। इसमें आपका कुछ, तभी तो आपका है नहीं, तभी तो आपका साथ नहीं देता, आपके साथ नहीं जाता। लेकिन इसको हम समझ नहीं पाए अभी तक, अपना ही मान रहे। जब पराया को तो अपना मानेगो, तुम्हारे मानने से पराया तुम्हारा कभी नहीं होगा। क्यों, पराया तो पराया ही है। जब ये देश पराया है, उसकी व्यवस्था भी पराई आपकी नहीं है, उसका जितना भी काम सब पराया, उसके जितने भोग बनाए वो सब पराई का मतलब तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं, तुम्हारा अंतिम समय में साथ देने वाले नहीं। यही बात संत महापुरुषों ने कलयुग में जीवों को समझाने के लिए सत्संग जारी किया कि किसी तरह से, क्योंकि जब 3 युगों से फंसे हो तो इतनी जल्दी तो छुटकारा नहीं हो जाएगा।
इतना लंबा समय निकल गया फंसे फंसे, और जब आदमी बुरे काम में फंस जाता तो धीरे धीरे उसी को अच्छा मान बैठता। जैसे शराबी, जब शराब पीता पहले तो उसको ठोकर लगती, आत्मा गवाह नहीं देते, दिखाती, लेकिन धीरे 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 जब उसका आदि हो जाता है तो उसको ये अच्छा मान लेता है, नहीं अच्छा लेकिन मान लेता है, आदती बन जाता है, बिचड़ी बन जाता है। अब आदत आपको मजबूर कर देती, अब आदत ही इबादत है। अगर यही आदत अच्छे कर्मों में बदल जाए तो इबादत हो जाएगी, और बुरे कर्मों में बन गई तो सजा पाने का कारण बन जाती है। आज ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, जिसके उपलक्ष्य में जीव जागरण के लिए यह आध्यात्मिक संदेश रखा गया। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप कहीं चले जाओ, कोई तिथि त्योहार रस्म रिवाज के बारे में जानता ही नहीं, बताएगा क्या आपको? उसको ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये महात्माओं की देन, उनकी धरोहर है। आपका संबंध महात्माओं से टूट गया, महात्माओं की पहचान भी आपकी खत्म होगी। तो महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, महात्मा कोई लाल पीले कपड़े तो बाहर का है, ये बाहर का भेष है। भेष कभी उस देश में न जा सकता है, न उस देश में पहुंचा सकता है। हम सब भेष में फंस गए, असलियत तो ये है। लेकिन अब धीरे धीरे इससे छुटकारा पाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति सम्मान में जब फंस जाता है तो उसे भूल ही नहीं पाता। एक बार दुख से आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन सुख से छुटकारा नहीं, क्योंकि सुख को आपने एक अच्छा मानकर मान्यता दे रखी और उसी सुख में फंसे। लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं भाई, सुख दुख नदियां पार उतरना, ये सुख दुख दोनों से अलग, ये दोनों नदी यानी भवसागर में ही आपको डुबाने के कारण बने हुए, इसीलिए दोनों को छोड़। पाप पुण्य जब दो न से उधर वो हमरे पूर्वास। भगवान कृष्ण जब उद्धव उनके प्रिय मित्र थे और इन शक्तियों का काम हो जाता तो वो चली जाती। जब उनका काम हो गया, क्या काम था उनका? धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और सज्जनों की मदद, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये काम उनका हो गया तो उन्होंने प्रचार कराया, भाई मेरा काम हो गया, जिस काम के लिए हमें भेजा गया, आया नहीं भेजा गया। जो कोई किसी द्वारा भेजा गया तो उसकी शक्ति सीमित होती, वो अपने उससे से कुछ नहीं कर सकता, वह स्वच्छंद विचारों वाला नहीं होता। जो आता है वो स्वच्छंद विचारों का, वो अपना काम अपने अनुसार करता है, उसको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए पैदा होना और आना दोनों में बहुत अंतर है। जब वो कहने लगे भाई उद्धव जी मैं तो अपने परम धाम को जाऊं, कृष्ण ने कहा तो उद्धव ने कहा आपने कभी बताया नहीं कि आप परम धाम कहीं और आपका है? फिर भाई हमसे किसी ने पूछे नहीं, बताते क्या? कहा और कहीं है? करे भाई तो मृत्युलोक है, मैं तो गोलोक का निवासी हूँ, वहां से आया हूँ, काम करने के लिए भेजा गया हूँ। तो कहा कि भाई हमको भी आगे चलिए, तो तुम्हारे साथ, हमारा तो बुढ़ापा आ गया, आपके साथ रहते रहे। कल भाई हम ये काम नहीं करते, हमको ले जाने का अधिकार नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, जो काम देके हमें भेजा गया है, बस हम उतना ही कर सकते, उसके अतिरिक्त कुछ। तो कहा कि भाई हमको नहीं कर, हम युक्ति आपको बता सकते कि उद्धव जाओ बद्रिकाश तक तपस्या करो। तपस्या मैंने कोई गुफा के अंदर में घुसना नहीं, तब अस्या आशाओं, इच्छाओं, वासनाओं को तपा देना, जला देना, वो कहीं भी कर सकते बैठ के, उसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, कहीं भी बैठ के कर सकते। ये मनुष्य मंदिर, इससे अच्छा कोई मंदिर ही नहीं, और न इच्छा याद से तुम इसे अच्छा बना सकते। लेकिन आपको पता नहीं है कि मनुष्य मंदिर है कि पत्थर वाला मंदिर असली है। अब काल ने फंसाने के लिए तो नकली बनाया कि ताकि असली को भूल जाए, और नकली में फंस जाए तो हमारे यहाँ बना रहेगा।
और आता जाता रहेगा, हमारा राज्य चलता रहेगा। अपने राज्य को चलाने के लिए काल ने कितनी भारी जीवों के साथ गद्दारी की है, जीवों को कितना भ्रमित किया है, और यही आपको फंसा दिया। तो कहा जाओ उदो बद्रिकाश्रम तब करो। जब कभी श्रोत्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जो इस संत महापुरुष आएंगे, वो तुम्हें नाम की युक्ति देंगे। उस नाम युक्ति के द्वारा तुम मेरे धाम आ सकते। मेरे धाम कहा, मेरे गोलोक भी अगर कोई आना चाहता है तो बगैर उनकी दया के नहीं आते। उनको पूरा अधिकार है हर लोक में ले जाने का, हर लोक को दिखाने का, हर लोक में मतलब यानी परिचय कराने का, लेकिन वो किसी लोक में रुकने नहीं देते। उन्हें मालूम है ये लोग सब फंसाने वाले। कहा, जब वो अपनी जीवात्माओं को जगाते और साथ लेके चलते, इसीलिए तो कहा कि 9 द्वारों से निकलकर आप यहाँ पर आ जाओ, ये 10वां द्वार, तो मैं आपको साथ ले चलूं। इसके नीचे सद्गुरु नहीं आता, असली रूप में, नूरानी रूप में कभी नहीं। इसीलिए कहा कि धीरे धीरे इन 9 द्वारों से निकल करके 10वें में आ जाओ, और मैं वहीं पर बैठा हूँ, तुम्हारी मदद तुमको ले चलूँगा। अब मैं आपको केवल इतना ही करना है, इस 9 द्वारों से छुटकारा पाना, क्योंकि इसी में फंसाव है और इसी से निकल नहीं पा रहे, और इतना फंस गए कि इतने कमजोर हो गए, शक्ति खत्म कर दी, अब निकलना भी बड़ा मुश्किल। यद्यपि जब मन सत्संग सुनता तो बेचारा बेचैन होता कि मैंने बड़ी गलती की, और समझाने पर वो अंत में स्वीकार करता कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग की हो। क्या करूं, ये भोग वासनाओं ने इतना हमको जर्जरित कमजोर कर दिया है कि अब सत्संग मेरे बस का कैसे न सुनूं, सुना ही नहीं देता। वो शब्द कानों में तो आते हैं, लेकिन मन, भोगी मन स्वीकार नहीं करता। अब ये समस्या खड़ी हो गई। तो जब उद्धव जी को समझाया तो वो दुखी हो गए। आज चिंता मत करो, उनका इंतजार करो, आएंगे, वो आएंगे और अपनी जीवात्मा को समझ, क्योंकि जीवात्मा मेरी, किसने कहा जीवात्मा मेरी नहीं है, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न मेरी, न राम, किसी की नहीं है, वो सत्पुरुष की है। जब सत्पुरुष अपने किसी नुमाइंदों को भेजेगा, वो आएंगे मृत्यु मंडल में, वो तुम्हारी जीवात्मा की संभाल, मैं नहीं संभाल कर सकता हूँ, संभाल करना मेरे बस की बात नहीं है, और न मुझको अधिकार मिला है। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कहा। अब इसको लोगों ने बताया नहीं, ये भेद खोला नहीं गया। तब महापुरुष को खुद अपना भेद बताने के लिए आना, मुझे अपना भेद कोई जल्दी बताता नहीं है, कोई नहीं बताएगा मेरा, लेकिन उन्होंने अपना भेद बताया, अपना राज बताया, रहस्य बताया, अपने घर की पहचान कराई, और तुम कैसे चलोगे, कैसे पहुंचोगे, ये सब उन्होंने खोलकर सत्संग से कहा। लेकिन हम आप सत्संग सुनते ही नहीं, कान तो सुनते हैं, लेकिन मन नहीं स्वीकार। सत्संग मन के लिए होता, मन के शुद्धिकरण के लिए सत्संग होता है। अब मन उसे स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि वो समझता है मतलब इससे ये बड़ा निराशावादी है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, हमको तो रस चाहिए, और वो भी विषय रस चाहिए, भोग रस चाहिए, और इसमें है तो नाम रस। यद्यप नाम रस तो अमृत है, लेकिन राक्षसों को अमृत प्रिय नहीं होता है, उन्हें विषय ही प्रिय है, क्योंकि वो विस्पान करते। जैसे शराबी को दूध अच्छा नहीं लगता, शराब अच्छी। इसी तरह से विषयी भोगों को भोगरस अच्छा लगता है, और साधक को नाम रस अच्छा लगता है, भक्तों को नाम रस अच्छा लगता है, गुरु प्रेमियों को नाम रस अच्छा लगता है। तो तुम्हारा तो विषय ही अलग है, लेकिन तुमने अभी तक अपने जीवन के विषय को चुना नहीं, आप चुना ही नहीं कि हमें करना क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, किसको देखना, किसको नहीं देखना, किसको छूना, किसको नहीं छूना, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। तो हमें तो कोई विचार ही है नहीं। इन्हीं विचारों की कमी के कारण
आज तक अपने तन मन को आप शुद्ध नहीं कर पाए। ये बार बार जोड़ दिया जा रहा है, उसका समूचा एक मंत्र है। उसका एक मंत्र है शाकाहारी। ये बहुत बड़ा मंत्र है कि शाकाहारी बनो, यानी आहार माने भोजन। भोजन आपके जीवन को चलाता है, आपके जीवन को शुद्ध करता है, आपके जीवन को बीमारियों से रहित करता है। भोजन का कितना बड़ा काम है। अब आपका भोजन कैसा हो, उन्होंने 3 भागों में बांटा, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। तमोगुणी माने तामसी आहार, ये नशे वाले, जितने बुद्धिनाशक और जितना ये मन को खराब करने वाले चटपटे तीखे पदार्थ, ये सब तामसी गुणों को पैदा करते हैं, जिससे आदमी लड़ाई झगड़ा करने लगता, मारकाट करने लगता, निंदा आलोचना बुराई में फंस जाता, अच्छाई को नहीं समझ पाता। और रजोगुण यानी ये विषयी हो, इससे विषय वासनाएं जगती हैं, लोग भोगों में फंसने लगते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा अगर इन दोनों से बचना चाहते हो तो सतोगुणी याद करो। सतोगुणी मात्र जो आपको ईश्वर ने प्रदान किया, जो भगवान ने हमें आपको जीवित रखने के लिए ये व्यवस्था, जी उसका व्यवस्था उसकी है। उसने आपके लिए सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई की, ये आपका सात्विक भोजन है, इसी को शाकाहार कहते हैं। अगर ये भोजन करो आप तो कोई बुराई नहीं होगी, कोई तुम्हारे अंदर गलत भाव नहीं बनेगा, कोई तुम्हारे अंदर विषय भोग नहीं जगेगा, आप पाक सामने मन पवित्र हो जाओ। महात्माओं को देखिए आप, वो इससे बिल्कुल परे, बिल्कुल दूर, और धीरे धीरे तुम्हें भी ठीक कर देंगे। इसीलिए कहा उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी प्रसादी, ये 3 आपके जीवन को सुधारते हैं और तीनों आपके साथ प्रयोग किए जाते। दरस परस मुखमंजन पाना, बेप्रकार सुन वेद पुराणों। वेद पुराणों ने भी यही कहा, अगर मानव अपना असली सुधार करना चाहता है तो उसको संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की आवश्यकता है। दर्शन से बहुत लाभ हो, उनका दर्शन ही आपके लिए लाभकारी, क्योंकि वो विषयों से मुक्त है, वो भोगों से मुक्त है, और धीरे धीरे तुमको भी मुक्त कर देंगे, तुम्हारे मन की सारी कच्चाई को निकाल देंगे। उनके साथ जुड़कर तुम अपनी भोग काम की पिपासा को घटा सकते हो, लेकिन तुम्हारा संबंध ही टूट गया। आना न जाना, आते वो भी बेचारे समझ नहीं पाते। ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा, लेकिन कितने लोग जानते हैं इसको? कितने आत्मा महात्मा भी नहीं जानते इसको। धर्माचार्य, इसको जगत गुरु शंकराचार्य भी नहीं जानते। रक्षाबंधन का मतलब क्या है उन्हें भी नहीं मालूम, ये किसी को नहीं मालूम। जिनका विषय है उन्हीं को मालूम। ये संत महापुरुषों का विषय है, वही आपके जीवन की रक्षा कर सकते हैं, वही आपको सुरक्षित घर पहुंचा सकते हैं, बाकी एक काम किसी का नहीं। अब लोग उनको जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं, क्योंकि अगर कोई अलग से वो शरीर लेके आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं पहचानते। इसलिए अपनी पहचान तुम्हारे से मिलती जुलती बनाते, मानव तन धारण करते। ये जब मानव तन में आएंगे तो आप पहचान लो, बोली भाषा समझ लोगे। अगर और कोई शरीर धारण कर ले तो आप बिल्कुल नहीं सकते, न बोली भाषा समझ पाओगे, न उनसे कोई लाभ ले पाओगे। इसलिए उन्होंने हम सब मानव इंसानों को लाभ देने के लिए मानव चोला धारण किया है, नहीं धारण किया, कि यही समझते समझना चाहिए। एक एक शब्द से कितना अंतर, धारण किया है। और वो किस लिए किया? कि जीवों का कल्याण हो जाए, जीवों को जगाने के लिए।
कल मैंने आपको इसी संदर्भ में जानकारी दी कि जीव को अंदर ऐसे भाव जाग जाए और अंदर में ऐसी प्रेरणा हो जाए कि ये तो ठीक है, आप पंचभौतिक शरीर लेकर आए हैं, वो तो हम समझ गए हैं, लेकिन हमको अपना असली रूप दिखा, गुरुमय अपना रूप दिखा, अपने असली रूप की जानकारी दो, जो रूप हमको लेके चलेगा। अगर उसकी पहचान नहीं होगी तो भ्रम हो सकता। तो कहते हैं ये माना है कि ये रूप हमारे लिए लाभकारी है, अगर यही नहीं होगा तो वो कैसे मिलेगा। लेकिन ये भी आपने सत्संग से समझा दिया कि इससे जीव जगावे, उससे घर पहुंचावे। इस पंच भौतिक शरीर से जीवों को जगाते हैं और जिस तरह वो नूरानी रूप से घर पहुंचाते, क्योंकि जीवात्मा तो शरीर है नहीं, वो नूर ही नूर है। इसलिए जीवात्मा के लिए नूरानी शरीर और शरीर के लिए जिस्मानी शरीर, दोनों की आवश्यकता, और दोनों आपके सामने धारण करते हैं कि जीव जगाने के लिए जिस्मानी शरीर और जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए नूरानी शरीर। अब दोनों रूपों का वर्णन है, इन दोनों रूपों को आपको समझना चाहिए। इसको कहते हैं सत्संग। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तो कोई चर्चा करता ही नहीं, जानता नहीं बेचारा। वो तो पिछले काल देश की घिसी पिटी व्यवस्था को बताते, जो काल शक्तियां आई, जिन्होंने मारकाट किया, उनकी चर्चा हो रही। अरे भाई, मारकाट करने वाले को हत्यारे कहते हो? क्या हत्यारों की चर्चा करो? क्या हत्यारों की चर्चा से तुम्हारे अंदर को दया आ जाएगी, जिसमें अंदर खुद ही दया नहीं, करोड़ों को मार डाला, काट डाला। तो अपराधी को कभी भी अच्छा समझकर आप अच्छाई नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण कि काल की पूजा करने के बाद कोई अच्छा नहीं बन पाया, कोई बुराइयों से अलग ही नहीं हो पाया। अब ये बात कोई बतावे भाई कि काल क्या है, दयाल क्या है, काल का काम क्या, दयाल का काम क्या, तब धीरे धीरे कहीं कुछ समझ में आ सकता है। जब इतने दिन से आपको बताया जा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया और करके दिखाया जा रहा कि भाई काल का काम देखो, दयाल का काम, दोनों का काम आपके सामने। अरे काम से तो तुम सबकी पहचान कर लेते हो, और काम से उसका नाम रखा गया कि लोहे का जानकार लोहार कहते हो, लकड़ी के जानकार को मतलब यानी अरे बड़े कह देते हो, सोने के जान को सोनकार कहते हो, चमड़े के जानकार को चमकार कहते हो। चमार सबसे उपयोगी है, जो चमड़े को जानते। चमड़े वाले शरीर ये हमारा काम सभी चमड़े तो है। इस चमड़े की खोल की पहचान जिसको है, और चमड़े के खोल में जो बैठी जीवात्मा, उसकी पहचान जिसको, उसको चमार कहते हैं। और यहाँ बुरी दृष्टि से जानते नहीं बेचारे, वो नाम को भी नहीं जानते, न काम को जानते। अब धीरे धीरे जब सत्संगों में आने लगोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। अभी तो मैंने कोई आंतरिक राज की बात नहीं की, कोई गुण रहस्य आपको नहीं बताया था, क्योंकि आप उसके भी लायक नहीं हो, और वो तुम्हारा मन समझेगा भी नहीं, उठ के चले जाओ। अगर प्योर अध्यात्म शुरू कर दे तो इसमें कोई बैठेगा नहीं, से या तो उठ के चले जाओ या सुनने लगोगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो आध्यात्मिक शब्द आपके मन को एकदम बेचैन कर देते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए महापुरुष मिलता जुलता संदेश देते कि आपके मतलब का भी, यानी शरीर का भी देते और आत्मा का भी देते, दोनों का देते। लेकिन असली तो ये है कि हमको तो आत्मा का पकड़ना है। शरीर तो करके आपने देख लिया, सब कुछ किया, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, ये घर मकान बनाना, खेती जमीन तो आपने कर लिया। शरीर का काम तो आपका खत्म, लेकिन जीवात्मा का काम आप शुरू नहीं किया। कब करोगे? उसकी कोई तिथि तारीख दिन आपने निश्चित किया? अभी नहीं किया। अभी तक तो आपने निर्णय लिया नहीं, और यह निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। महापुरुषों ने कहा भाई गई सो गई, रही वो संभालो। जो समय, जो जीवन की घड़ियां, जो श्वासों की पूंजी आपकी चली गई, उस पर चिंतन मत करो, वापस नहीं आएगी। लेकिन जो शेष बाकी हैं उनको अच्छी जगह लगाने का प्रयास करो, और उसके लिए भी आपको रास्ता मिल गया। कहाँ लगाना है
कहते नाम की कमाई में, इतना सरल, और नाम की कमाई में कोई खर्चा नहीं। शरीर के लिए जो करते हो कितना खर्चा, ये पूजा, ये पाठ, ये तीरथ, ये मुहूर्त, ये मर्तवानी, ये पानी, इसमें कितना खर्चा करते हैं। यानी जड़ में तो खर्चा जहाँ कुछ है नहीं, और चेतन में कोई खर्चा नहीं जहाँ सब कुछ। बस यही पहचान आपको करनी है, और ये पहचान अभी तक नहीं हो पाई कि हमें जड़ को पकड़ना कि चेतन को पकड़ना। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस इसीलिए लिखनी पड़ी। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों से, 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं से अगर सच्चा ज्ञान मिल गया होता तो संत गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस की रचना नहीं करनी पड़ी। उन्होंने अध्यात्म के लिए रामचरित कहा, और उसके लिए उन्होंने ये कांड बताया उत्तर का, जिसमें मानव के सारे प्रश्नों का उत्तर है, मानव के जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, वो है उत्तर का। उसमें उन्होंने सब कुछ लिख दिया, सब लिख के रख दिया कि तुम्हें अब क्या करना है, जो किया वो तो किया, उससे आपको कुछ मिला नहीं है तो कहा जरा ये करके देखो। तो उन्होंने नाम की कमाई की। नाम की कमाई के लिए तो आप बहुत कुछ कर चुके हैं, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, व्यापार है, झूठ है, छल है, कपट है, चोरी है, धोखा है, धड़ी है, हिंसा है, हत्या है, सब कुछ आपने कर डाला, और तुम्हारे हाथ में लगा नहीं क्योंकि तुम्हारी है नहीं। ये माया किनकी भई जामे जग बौराना हो। संतों ने एक ही सूत्र में सब कह दिया कि ये किसी की नहीं है, और इसमें तुम पागल बने हो, ये तुम्हारी है नहीं, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है, तुम्हारी नहीं होगी। तो तुम कहते हो हमारी है, हमारी हमारी, वो तुम्हारी नहीं, कभी नहीं होगी, वो विष्णु की पत्नी है, दूसरे की पत्नी तुम्हारी नहीं हो सकती। इतना भी लोगों ने नहीं समझाया, नहीं बताया कि लक्ष्मी ये विष्णु की है, किसी की नहीं है, और ये बहकाने के लिए रखी है। सबसे बड़ा यंत्र है काल का, जीवों को फंसाने का। तो काल ने कहा 2 विधान बना दी जीवों को फंसाने के लिए, एक औरत का, एक दौलत का, ऐसी में सब फंसे पड़े हो। तीसरा तुम्हारे फंसने का कोई साधन नहीं, में सब फंसे, सारी सृष्टि फंसी हुई, चराचर में भी सब इसी में फंसे। कितना विकट चाल उसने बनाया धोखे का, और सब जीवों के यान फंसाया, सबको फंसा दिया। और हम फंसकर भी नहीं समझ पा रहे कि हम इसमें फंसे तो मिला क्या, जो था वो भी चला गया। मिलने के लालच में आपने किया और तुमने खो दिया सब। मिलना कहीं कुछ नहीं, वो तो तुम्हारे में ही है। अपना खोते हो उसे कहते हो मिल रहा है। जैसे कुत्ता जंगल में घूमता है, कोई सूखी हड्डी पा जाता है, तो ये समझकर इसमें कुछ मिलेगा तो उसको दांतों से चबाता है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो उसके मसूड़ों में छेदती है और छेद कर खून निकालती है। जब बाहर निकालता तो 4 काला खून निकालती, इसी से खून निकल रहा अपने से, कह रहा इसी से निकल रहा, इसी से निकल रहा। यही भ्रम हमारे आप के अंदर, अपने शरीर को, असली तत्व को खोकर कि तो मिलता है, मिलता है, अरे मिलता है कि जाता है, अरे मिला कि चला गया, और जो चला गया वापस नहीं आएगा। इसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये जा रहा, कि हमको कुछ मिल रहा है, कि हमको दे रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए, प्रेमी और यीशु कहते हैं सत्संग, ये सत्संग। इसी को समझाने का प्रयास कितने दिनों से किया गया। आपको आश्रम बनाकर इसीलिए आश्रम में रखा जाता है, जो तत्व आप घर गृहस्थी में खराब करते हो आश्रम में बच जाओगे। इसी तत्व को बचाने का कितना बड़ा प्रयास है कि आश्रमों का निर्माण किया गया, कि घर गृहस्थी व्यवहार में तो आप बच नहीं पाओगे, लेकिन आश्रम में बच जाओगे। तो जबरदस्ती आपके साथ किया जा रहा है तत्व को बचाने के लिए। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन आप जबरदस्ती आपसे कराया जाता है आश्रम में रख कर। वैसे तुम्हारे बस का नहीं है, कितनी बड़ी मेहनत तुम्हारे साथ की जाए,
और उसको तुम समझ नहीं आते, नहीं पहली बात, सालों नहीं आते, कभी 2 साल बाद है, कोई 1 साल। अरे लिखा है करिए नित्य सत्संग, बाधा सगल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। कहा अगर मौका न मिले कल से तो रोज करो, कल में मौका नहीं करा भाई सप्ताह में करो, कल सप्ताह में नहीं तो कल एक पखवाड़ा 15 दिन में करो, कल उसमें नहीं तो कल भाई अरे महीने में करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो। कहा अगर इसमें इतना भी मौका न मिले तो कबीर साहब ने क्या, बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, और कहे कबीर दास की कभी न हो भी मोक्ष, उसको मोक्ष कभी नहीं मिलता। यहाँ 2-2, 3-3 साल गायब रहते, वो हेला मेला समझ के आगे चले गए। ऐसे तुम्हारे कितने जन्म निकल गए मेलों को घूमते घूमते। अगर सत्संग को आपने मेला समझा तो ये भारी भूल है आपकी, फिर ये चीज आपको मिलेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने अपनी आध्यात्मिक धरोहर देने के लिए कलयुग में आश्रमों का निर्माण किया। ये आश्रम इसीलिए बना। अब वो आश्रम भी वहां कुछ नहीं, क्योंकि वहां देने वाला कोई नहीं। जिसने खुद ने कुछ किया हो आपको करना क्या सिखाए, जिसने करके कुछ न संतुष्टि प्राप्त की हो वो आपको संतुष्ट कैसे करेगा। इसलिए आश्रम तो बहुत बन गए, लेकिन उसका नाम है आश्रम, अपना श्रम। आपका अपना श्रम है, ये आश्रम असली है। दुनिया में जितने बने वो सब नहीं है, वो आश्रम कोई नहीं, किसी का श्रम नहीं, किसी एक का लगा होगा। कोई सेठ साहूकार आ गया, करोड़ रुपए दे गया, आश्रम बन गया, लेकिन नहीं, अपना श्रम। जब अपना श्रम जहां आपका लगेगा वहां जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारा होगा, उसमें कोई बंटवारा नहीं करेगा। ये स्थान एक मिसाल है, ये प्रेमियों के श्रम से, प्रेमियों की गाड़ी कमाई से इसका निर्माण हुआ। मैं रोज ही बताता हूँ कि मेरा इसमें कुछ नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, न मेरे पास कुछ है जो आपको देता, लेकिन यह है कि संभाल कर सकता हूँ। जो तुमने दिया है उसको सही जगह प्रयोग कर सकता हूँ, और सही जगह प्रयोग आपको लाभ मिल जाए। कितने लोग दान करते चले गए, उसको दे दिया सलामी को, तो बेचारों पहचाने नहीं कि दान का मतलब क्या है, और दान किसको देना है, और दान का लाभ किससे मिलेगा, ये कोई जानकारी। कि कोई आया और उन्हें लगा दे दिया, लेकिन नहीं, संतों ने मना किया। कलयुग में आपको ये दान नहीं, देने को अन्न दान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री का तुम कलयुग में। इसके अनुसार हमें आपको अपने मानव जीवन को निकालना चाहिए। इससे अतिरिक्त आपको कुछ करना ही नहीं। अगर देना तो भोजन करो, भोजन करा दीजिए, लेकिन भोजन के लिए कहा, भोजन उसको कराओ जो भोजन करके भजन करे, तो भोजन का लाभ मिलेगा। ऐसे भोजन का लाभ नहीं मिलेगा, वो भी आपको नहीं मालूम कौन भजन करने वाला। इसलिए आश्रमों का निर्माण किया गया। यहाँ भोजन यानी भजन करने वाले ही पा रहे, उन्हीं को मिल रहा है, वही बना रहे, वही खिला रहे। तो कितनी बड़ी मर्यादा का पालन आश्रम के माध्यम से हो रहा, लोगों को समझना चाहिए। मैंने ये क्यों कहा कि एक दिन सबको इस तपोभूमि पर आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं कहीं शुद्धता है ही नहीं। तो सारे विश्व में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इतने लंबे ऋषि मुनियों की संख्या में एकत्र होकर तपस्या की हो। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसीलिए मैंने इस तपोभूमि का चुनाव किया है। लोगों ने कहा रे तो जंगल आप ले लो, इसमें क्या हो? मैं आपको कह रहा था ये जंगल नहीं है, इसी जंगल में ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। मैं जंगल नहीं खरीदा, मैं तपोभूमि खरीद रहा हूँ, और इसी पर बैठकर तुम्हारी भी तपस्या सफल हो जाएगी। कलयुग की तपस्या क्या? तपस्या, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, इनको तपा देना ही सच्ची तपस्या। इसी लोग बेचारे जो हट से गए वो सब ठग गए। सिंगी ऋषि ठगे गए, पारा ऋषि ठगे गए, कुछ नहीं कर पाए। 60,000 वर्ष तपस्या करके कुछ नहीं पाया, जीरो, परिणाम जीरो रहा। और एक वेश्या ने
काम बाण मारा और ठग लिया। इसीलिए संतों ने कलयुग में मना किया कि कोई साधु बनेगा नहीं, साधुता धारण करो। साधुता अंदर में होनी चाहिए। तन मन वचन बुद्धि ये सात्विक, ये साधु है। जिसने मन को और तन को इंद्रियों को साध लिया वो साधु है। लेकिन ये भी तो नहीं कोई बताने वाला। और इसी नाम पर इतनी संख्या बढ़ गई कि 1 करोड़ साधु बन गए है नहीं, बन गए। इसके लिए कि वो जानते इसमें बड़ा मान सम्मान है, इसमें काम तो कुछ करना नहीं है और सबसे लेना है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना है। लेकिन ये नहीं पता है जो खाना है, जो पहनना है, ये सब देना पड़ेगा। ये तो कर्जा आप तैयार, ये तो आप कर्जा अपना बना रहे हो। कलयुग में उसकी माफी नहीं है। कलयुग में तो माफी जब होगी जब परमार्थी कोई सेवा करके अपना कर्जा आप उतार सकते हो, अन्यथा यहाँ कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को लालच दो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई करेगा आपको? ये नहीं कोई करेगा। अरे भाई ये नहीं, ये पैसे से नहीं होता। जो पैसे से नहीं होता वो दर्शन से होता है, स्पर्शन से होता है, वो सेवा से किया जा रहा और आपका कोई खास खर्चा नहीं कर रहा है। कितना बड़ा लाभ संत महापुरुष कलयुग में देने के लिए पधारे हैं। लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया, कोई लेने वाला नहीं दिखाई दे रहा। इतना सस्ता सौदा कोई लेने वाला नहीं। ये कारण क्या है कि पहचान नहीं। अगर पहचान हो जाए हीरा तो कौन छोड़ेगा? जब हीरे की पहचान है तुमने कभी देखा ही नहीं। अगर कोई दे दे कहते तो कांच फेंक दोगे आप, कांच समझ के फेंक दो। ऐसे ये नाम धन कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, किसी ने दिया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। इसलिए नाम धन मिला लेकिन आपने छोड़ दिया उसको। छोड़ने का मतलब आपने उसको कमाया नहीं। कहा था मैंने कमाने के लिए दिया, कमाई करो और जब कुछ हो जाए इकट्ठा तो जब मिल जाओ तो आप बता देना। लेकिन और किसी मत हो, नहीं तो लूट लेंगे लोग, वो लूट लेंगे। कोई पैर छू के ले लेगा, कोई खिला के लेगा, कोई नकली प्रेम दिखा के ले लेगा, आप लूट जाओगे। इसलिए इस नाम धन को संभाल के, तभी इसको गुप्त कहा कि भाई बताना नहीं। अब जिसको देखो गाना बना लिया, जिसको देखो सब जिसे गाना बनाएगा, धन दे रहा, ये कर रहा, क्या है फिर सुनाने से कोई काम थोड़ी बनेगा। वो तो काम बनेगा कराने से और करने से। या तो करने वाला हो स्वयं कर दे, या कराने वाले को सिखा दे, अपनी दया से उसका काम कर। तीसरा तरीका नहीं है। तो आज की इस पावन पर्व पर ऐसे मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा तो आप में शंका हो सकती कि अपने मनगढ़ंत कोई बात कह रहे। तुमने कहा जरा संतों की बात आपको बता दी कि नहीं, सभी संतों ने कहा, ये कोई नया नहीं आपको बताया, सारे संतों ने आपको यही कहा। तो कल आधा आपको सुनाया, आधा रह गया, तो जरा उसको सुन लीजिए आप। शुरुआत थी कि गुरु में अपना रूप दिखाओ, यही मांग होनी चाहिए, यही डिमांड आपकी असली डिमांड है। इससे कल्याण और उद्धार होता है। लेकिन यहाँ आते तुम देखते लाइन लगी पड़ी, आज तक हमने क्या, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। हमको पर लौट पड़ी, कहा ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये धंधा नहीं चला, व्यापार नहीं चला, शादी ब्याह नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, यही सब रोना, यही रोना आप सुनाते रहते हो। और मैं कुछ और करने के लिए आया और तुम और को सुनाते रहते, हमारी सुनते ही नहीं, अपनी को नहीं सुनाते हो। ये तो आपके कर्मों का भोग है, तो उसको भी सरल कर दिया जाता है। मान लीजिए आपने बुरे कर्म किए, अगर शरीर आपका सत्संग में छूट गया तो कम से कम संभालो, नहीं प्रेत योनि चले जाते। यही शरीर कहीं सड़क पर दुर्घटना से छूटता तो प्रेत योनि में चले जाते। तो उससे बचाने के लिए आपका सत्संग में छूट गया तो जीवात्मा की संभालो, काम हो गया आपका। शरीर का जो काम था वो तो हो गया आपका,
लेकिन आपको इतना विश्वास ही कहाँ। शरीर मरे क्या कहते, मरे ना, कभी बीमार ना हो, कभी तकलीफ ना दुख हो। अरे भाई तो हो गए, अगर ये होगा नहीं तो लेन देन कैसे पूरा होगा, और लेन देन ही पूरा होगा तो आपको यहाँ जा ही नहीं सकते। लेन देन पूरा करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है बीमारी, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कर्म बीमारी से करते हैं। क्योंकि जब आप बीमार हो गए तो अहंकार खत्म, ना कोई झगड़ा करोगे, क्यों कमजोर हो गए शरीर से, अहंकार खत्म, भोगों से भी अलग हो गए। बीमारी कितने बुरे कर्मों से आपको अलग करती है। इसलिए संतों ने कहा कि सबसे बड़ा साधन कर्म कर्जा उतारने का है बीमारी का, इसीलिए बीमारी दी जाती। और जो अच्छे साधक हैं उनको दूसरों को भी दी जाती, दे दी जाती कि भाई ये आनाकानी नहीं करेंगे, और अगर और किसी को तो छोड़ के भाग जाएगा तो यह दूसरों का भी उनको दे दिया जाता है कि ये किसी तरह से उसका भी काम करेंगे। क्योंकि ये इसीलिए आए हैं, ये दुख दर्द लेने के लिए और दुख दर्द दूर करने के लिए ही तो आए हैं। जब लेंगे तभी तो दूर करेंगे। बात तो आपको समझनी चाहिए धीरे धीरे। अब कल जो छूट गया उसको सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। कल साधक कह रहा कि अपना असली रूप दिखाओ, आज वो समझा के कह रहे हूं, ए प्यारे जियो, मैं समझा के कह रहा हूं कि मेरा रूप बहुत अनोखा है, अद्वितीय है, विलक्षण है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लगते हूँ न उसे सहारा, जब लग देऊ न उसे सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे वो समझा के कह रहे भाई वो नूरानी रूप तो कोई देख नहीं सकता इन आंखों से, इन शरीर की दो आंखों से वो नहीं आप देख सकते, और इसको भी आप नहीं देख पा रहे, न इसको समझ पा रहे, क्योंकि ये रूप भी उसी रूप को लखाने के लिए धारण किया गया, उस रूप से मिलाने के लिए धारण किया गया, इसलिए इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन कहा जब तक मैं सहारा न दूं, दया न करूं, कृपा मेहरबानी न करूं, तब तक तुम जीव नहीं देख सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, करनी
के द्वारा, इंद्री रोग द्वारा, देख पियारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। अब कहते कौन सी करनी करोगे? करनी तो आप रोज ही करते। कहा ये शरीर इंद्रियों वाली नहीं, ऐसी करनी करो मन मारो तन जारो, इंद्रिय भोग विशाल। ये हमारी आपकी असली करनी करो मान मन डालो, इंद्रिय रोग द्वारा, इंद्रियों के दरवाजों पर रुको, ठहरो, समझो। इन इंद्रियों को दरवाजे पर अभी तक बनाना क्या मिला? जो था वो भी खो दिया, वो भी चला गया। आपका जरा इन दरवाजों से रोको बने। किसको? मन को। जब मन रुकेगा तो तन नहीं करेगा। तन तो जड़ है, ये मन ही से करवाता। इसकी जैसी इच्छा होती मन की, और शरीर को पकड़ा और पर से लगा दिया। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब में यही लगाता। और तुमने उस मन को भी तो समझ नहीं पाए जो तुम्हारे पास है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आपके अंदर बैठा और नित्य प्रति आपसे अच्छे बुरे पाप कर्म करवाता रहता और आपको समझने का मौका भी नहीं देता। इतना होशियार है, देखे पहले, क्योंकि काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता। अगर ऐसा नहीं करेगा तो काल के देश में कोई रहेगा नहीं। इसलिए काल के देश में रहने के लिए काल का सहयोग करता ही। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरती चढ़ाए गगन पर धावो, 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 शून्य शिखर के पारा, सुन शिखर के पारा, देख पियारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते मन मारो तन जारो, इंद्रिय भोग विशारो। जब इतना काम करना आप सीख लोगे तब ये जीवात्मा सूरत ऊपर की तरफ चले। अभी तो यही बेचारे दोनों आंखों के मध्य भाग में कैद है, यहां से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि यहां पर कहना जब तक देव न सहारा, जब तक सहारा नहीं मिलेगा तब तक कैसे निकलेगी बेचारे। और कहते सहारा कैसे कब देंगे? जब तन मारो, यानी मन मारो तन जारो, इंद्रिय भोग विशारो, और इतना काम करो तुम अब की, और फिर आगे की सदगुरु जाने का, फिर आपका सहारा मदद मिलेगी। इसके पहले तो इतना काम हमें आपको करना, क्योंकि बिगाड़ा आपने किया है, ये आपने बिगाड़ा है तो इसको ठीक करो। का मदद मिलेगी, आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। जो करोगे नहीं तो कर्म कर्जा नहीं उतरेगा। तो माध्यम तो आपको बनाया जाएगा, लेकिन दया का हाथ लगाकर कर्म कर्जे को उतरवा देते हैं। जैसे कुम्हार को देखा, कच्चे घड़े को कितना सुंदर पीट पीट के बनाता, अगर पिटाई नहीं करे तो सूजन भी बनेगा। और इतनी जोर की थापी मारता, अगर तुम मार दो तो टूट जाएगा वो। तो वो उस पर नहीं मारता है, अंदर दया का हाथ लगाए रहता, चोट हाथ पर मार करके उसको सुंदर रूप देता घड़ी को। इसी तरह से चोट अपने ऊपर महापुरुष लेकर इस शरीर को यानी काल माया के देश से निकाल के घर पहुंचा देते। आगे क्या कह रहे हैं
कि सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, सत्पुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अगम दर्शाया, अलग अगम दर्शाया, देख प्यारे मैं समझाऊं, एक प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे कहते अगर तुमने ऐसी करनी कि तन जारो मन जारो हिंदी वो विचार, तो इससे क्या होगा कि जीवात्मा अपने घर की तरफ चलेगी, क्योंकि शक्ति रुक जाएगी। जो शक्ति आप छीन करते हो, बर्बाद करते हो, जिसके कारण वो मन का इंतजार कर रही है बैठी, उसने उसको अपना साथी बना लिया था बीच में। जब सत्यलोक से आई तो बीच में उसको साथी बना लिया तृप्ति धाम में, और कहा चलो नीचे हम तुम दोनों घूम के आते हैं। कहा अरे भाई नहीं करो, नहीं आप चिंता मत करो, मैं बगैर तुमको साथ लिए वापस नहीं आऊँ। बस इतनी ही इसकी गलती है, इसमें वो फंस गए बेचारे। अब जैसे ये मन पहुंचा शरीर में तो फट से नीचे उतर गया कि जरा देखें कि नीचे क्या है। जीवात्मा को तो मालूम था, वो तो नीचे नहीं, उसे मालूम था कि नीचे भाई गंदगी है और गंदगी से रहित है। तो वो दोनों आंखों के मध्य भाग में रह गई और मन नीचे उतर गया। और जब नीचे गया तो हर इंद्रिय का वो करने लगा कि जरा इसको करके देखें, जरा इसको देख के देंगे, और सुन के देखें, जरा सुन के देंगे, खा के देखें, भोग करके देंगे, चल के भी, सब इसी में समय खराब। अब इतना ज्यादा वो लिप्त हो गया कि बगैर उसके अब रह नहीं पा रहा। भाई कोई काम की आदत अगर बना लो तो आदत आपको मजबूर कर देगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अब ये मन की आदत ने मन को मजबूर किया है, और इतना मजबूर कर दिया कि सारी शक्ति निचोड़ दी, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। अब वो कह रहा मेरे बस का ही नहीं बच रहा, मैं तो बिल्कुल खाली हो गया हूं, मैं कैसे उधर चलूं और कोई वो से जीवात्मा से कैसे मिलूं। मेरा इंतजार कर रही है, मेरी वजह से वो भी बेचारी दुख भोग रही, लेकिन मैं बेबस हूं, मैं वहां जा नहीं सकता, क्योंकि मुझसे उठा बैठा चला जाता ही नहीं है, इतनी कमजोर। तो क्या कह रहे हैं समझ के, अलख अगम दरबारा। अगर तुमने तन जारो मन मारो इंद्रिय भोग विशालो, अगर इस काम को आपने कर दिया तो जीवात्मा अपने घर अलख अगम अनामी धाम पहुंच जाएगी। वो असली दरबार है इसका, उस दरबार का असली मालिक अनामी महापुरुष है। क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताके आगे राधा स्वामी, ताके आगे राधा स्वामी, वो निज रूप हमारा, ओ निज रूप हमारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते अलख अगम दरबार पहुंचोगे, वो मालिक का दरबार सदगुरु स्वामी का, उसी को राधा स्वामी कहा विष्णुदयाल का, उन्होंने राधा स्वामी नाम दिया था।
महात्मा जिस नाम को जगाते हैं उसी नाम से जीवात्मा को जगाते हैं और काम करके चले जाते हैं। फिर वो नाम केवल इतिहास रह जाता, उसका काम नहीं रह जाता। जब नाम ही चला गया तो नाम काम करेगा कैसे? कहते हैं कि सदगुरु राधा स्वामी का मतलब, राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिसको जीवात्मा का मालिक बना के भेजा जाएगा और जीवात्मा को घर पहुंचाएगा, वो समय का राधा स्वामी ही कहलाएगा। अब इसी संशय में बेचारे फंस गए, सब फंस पड़े। कबीर वाले कबीर में फंस गए, राधा स्वामी वाले इसमें फंस गए, और मतलब यानी गुरु नानक वाले वाहे गुरु में फंस गए। ऐसे अब तुम जय गुरुदेव वाले में फंस जाएंगे। अभी तो नहीं है, अभी जब काम करने का समय तो आते नहीं, और जब समय निकल जाएगा फिर बाद में जय गुरुदेव नाम भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये समय की चीज है, समय से काम करवा लीजिए आप, और पीछे के लोगों का काम नहीं होगा। श्रद्धा बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, लेकिन काम नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संग, तो धीरज धरो करो सत्संग, और धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेव सुधारा, मेरे दया से लेव सुधारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे कहते हैं धीरज धरो करो विश्वासा, तुम्हारी सब पूर्ण होगी आशा। धीरज धरो। पहले कितने दिनों से आपको विश्वास दिलाया जाए, धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम, दोनों काम बाकी। न इधर से युग आया है, न उधर जीवात्मा जब के घर पहुंची है, दोनों काम पड़े भी कुछ नहीं। और कह रहे काम करने वाला चला गया। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य जीव का। अभी काम हुआ नहीं, कहता काम करने वाला चला गया, ये भी नहीं सोच रहा फिर हमारा काम होगा कैसे, ये भी भूल गया। धीरज धरो करो सत्संगत, धीरता से, धैर्यता से, दृढ़ता से, कृतज्ञता से, स्थिर प्रज्ञता से सत्संग करो, तो क्या होगा? मेहर दया से ले सुधारा, तब उनकी मेहर दया आप पर होगी, आपका सुधार हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आने जाने से आ गए हो, बस मतलब रुपया 10 रुपये दिए फिर छुए चले गए, कुछ ऐसे कुछ होने वाला। इसलिए मैंने मना किया कि दूर से पढ़ो, क्योंकि इसी में बहुत दिनों से फंसे। ये जड़ पूजा है, जड़ पूजा। पत्थर चूना, कागज मूर्ति चूना, पानी तीरथ में गए पानी चूना, मूर्त चूना, ये सब जड़ पूजा। तो चेतन और जड़ में बड़ा अंतर है। अगर जड़ पूजा कर जड़ समझ करते हो तो आप उनका अपमान करते हो, ये अपमान है। इसलिए प्रणाम आशीर्वाद का प्रणाम है। अगर प्रणाम का प्रणाम जानना चाहते हो, लाभ प्राप्त करना, तो प्रणाम किया जाता है और पैर छुए जाते। पैर तो घोड़े गधे के भी लगे, तुम्हारे भी पैर। पहली बात को समझो, पहली बात तो वो जीव छूने के लायक नहीं। आप सब तरह के कर्म करके आए हो और चूंकि आप गंदा करते रहते हो, तुमको कोई लेना चाहिए तो लेने बजाय और गंदा कर देते हो। तो जिलकार भाई तुम्हें अगर लेना है तो दूर से प्रणाम करो, क्योंकि प्रणाम आशीर्वाद ही होता है। तो आपको तो आशीर्वाद चाहिए, दूर से मिल जाएगा। कहीं बैठे हो, कहीं चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में, आप महापुरुषों की नजर से दूर नहीं हो, तो दिव्य दृष्टि है।
वहीं से बैठ के देखते रहते और जिनको देना अपना दे देते, लेकिन तुम्हारे में श्रद्धा और विश्वास कम नहीं होना चाहिए। यही कम क्या है, इतने लोग सत्संगी देखो यार, और अच्छा बंधन है और अच्छा करना है, कराना है, लेकिन बेचारे जानते नहीं, और जानते नहीं और जानने के लिए आते भी नहीं कि कम से कम जानकारी ले लो भाई, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? यहाँ तो कोई करने वाला है नहीं, यहाँ तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा, तुम्हारा बिगाड़ करेगा। ये जितने रिश्ते आपने बनाए सबने बिगाड़ किया। पति ने बिगाड़ किया पत्नी का, भाई ने बिगाड़ किया भौजाई का, बाप ने बिगाड़ किया माँ का, ये सब बिगाड़ किया है। ये सब इज्जत लूटने वाले हैं, तब तुम्हारे बने, ऐसे नहीं बने। यहाँ अगर कोई कुछ कर दे तो गोली चला दो, यार इसने इज्जत लूट ली, उसकी पूजा हो रही। ये काल ने ऐसे रिश्ते बना दिए, आपको उसे रिश्तों में फंसा दिया और तुम्हारा सब शरीर शक्ति लूट ली और तुम कुछ नहीं कर पाए, अब भी फंसे वहीं पर। ये सब लूटने वाले हैं, तुम्हारी मदद करने वाले तुम्हारे, अरे भाई अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारी उसको रक्षा करनी चाहिए, उसको रक्षा करनी चाहिए। रक्षा कहाँ कर रहा? तो ये लूट रहा और रोज लूट रहा और फिर भी उसकी पूजा हो रही। ये है काल का विधान। काल ने ऐसा ही जाल बनाया धोखे का। अब देखिए, जिन्होंने करोड़ों मारे उनकी पूजा हो रही। यहाँ अगर एक किसी की कोई हत्या कर दे, कहा इसको प्रार्थना दिया जाएगा, हत्या का बदला हत्या। अगर इंसान किसी की हत्या कर दे तो उसको मृत्यु की सजा मिलती है, और भगवान ने करोड़ों को मारा, उसकी पूजा होती है। ये क्या है? ये है काल का, यही काल का जाल है। और दयाल इसी काल के जाल से आपको निकालने आए, और इन लोगों से निकालने आए कि ये तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इनका काम मारकाट का है, इनका काम रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत का नहीं है। ये सब आपको बताया जाता। आगे क्या कह रहे हैं, देखो कितनी बड़ी चीज है, ऐसे नहीं कहते हैं, कितनी बड़ी गारंटी है। देखो कि वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी से करो पुकारा, तुम जल्दी से करो पुकारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे देखो कितना बड़ा वादा है, कैसे नहीं, अगर हाथ पकड़ा तो बगैर पहुंचा के बीच में नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हैं, वो तो रूप दिखाकर छोड़ूं, जिसके लिए नामदान दिया गया, जिसके लिए हाथ पकड़ा गया, कलम बगैर उस रूप को दिखाए बगैर वहां पहुंचाए, कलम बीच में छोड़ने वाला नहीं। और क्या कह रहे हैं, तुम जल्दी से करो पुकार, तुम जल्दी से अपनी पुकार गुहार लगाओ, अपने घर जाने की दया मांगो। ये सब मांगना बंद करो, दया मांगो। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन भारी, और तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अंचित रह धरो पियारा, तुम अंचित धरो प्यारा, मैंने तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मानव तन धारण किया, मेरा कोई काम नहीं। ये तो चिंता कोई तुम्हें नहीं दूर कर सकता, ऐसा कोई हमदर्द है ही नहीं
जो तुम्हारी ये चिंता दूर करे। यहाँ सब अपना अपना स्वार्थ, अपना मतलब निकालने वाले हैं। तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है कि जीवात्मा कितने काल युगों से फंसी पड़ी बेचारी कैसे निकल कर घर पहुंची। का मैंने तुम्हारी चिंता धारण करके आप आया हूँ मृत्यु मंडल पर, और कहते तुम अंचित धरो प्यारा, तुम अब उसकी चिंता रहित हो जाओ और उनसे प्रेम करो। आगे क्या कहे कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और परतीत संवारा, और परतीत संवारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे कहते तुम संशय मत करो, ब्रह्म करो, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। तुम उनसे मजबूती के साथ प्रेम करो, श्रद्धा सेवा विश्वास के साथ प्रेम करो, और संशय छोड़ो। वहां कोई संशय नहीं है, वो तो संशय का समाधान करने आए। और प्रति समारा, उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके अपनी संभाल करा लो। आगे क्या कह रहे, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी में आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। और पहुँचाऊं दूर दरबारा। ये भी करनी तुम्हारी बस की नहीं है, तुमने कभी किया नहीं है, और तुम जानते भी नहीं, और तुम्हारे पास कुछ शक्ति भी नहीं है, इसलिए मैं खुद करवाऊंगा और तुम्हें धुर दरबार असली घर मंडल मुकाम तुम्हें पहुंचाऊंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, राधा स्वामी कहे समझाई, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा। जब जब जैसी मौज बिचारा। कहते हैं सतगुरु स्वामी बार बार समझा के जीवों को सांत्वना देते, साहस बनाते, विश्वास कराते। कहा कि जब जब उनकी मौज होगी तभी ये काम हो सकता है। ये कोई चाहे हम अपनी मौज से, अपनी ताकत से, अपने बल पौरुष से, अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकता। ये सतगुरु दाता दयालु की मौज से होगा। उन्होंने मौज की है तभी तो आए हैं, उनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी मौज से आए हैं और कहा ये जीवों का काम
करके ही मानेंगे, ऐसे जाने वाले भी नहीं। इतना बड़ा विश्वास जब जीवों को दिलाया गया तब तो जीव बेचारा भूल ही गया, विश्वास ही खत्म हो गया। तो विश्वास दिलाने का मतलब फिर क्या? क्या झूठा शासन दिया? क्या झूठे गुरु थे? क्या आपको झूठा नामदान दिया? क्या झूठी बात झूठा वादा किया? यह सब जीवों को विचार करना चाहिए। यह विचार जब तक नहीं आएगा तब तक मौज नहीं होगी। और मौज तो रातों दिन हो रही है, लेकिन तुम्हारा विचार ही बदल गया तो तुम अब उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। देखो एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आपको गुनना चाहिए, मनन करना। सुनना ही काफी नहीं है, गुणन और मनन बहुत जरूरी है। पहले जब लोग मथुरा जाते थे, जैसे सत्संग छूटा, वहां कोई अंडारे भंडारे तो होते नहीं थे, कोई टेंडर आउट कुछ नहीं था, कोई हजार बाजार कुछ। तो उन्होंने फट से अपने झोले से रेडीमेड नाश्ता निकाला, कोई सत्तू हुए चना बाटी बना रखे थे, खा लिया और सब सत्संग बैठ गए। चर्चा करने लगे, भाई आज ये स्वामी ने ये क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। इसी उधेड़-बुन में लग जाती थी। वही लोग टिके हुए हैं, बाकी तो सब बाजार वाले और मेले वाले और भंडारे वाले सब भाग गए, चले गए। वो टिके हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का भोजन किया और अपने परिश्रम से दरबार पहुंचे हैं और लगन विश्वास के साथ सेवा की है और गुरु आदेश का पालन किया, वो तो टिके हैं। बाकी नहीं कोई टिका, सब इधर उधर हो गए। अभी आप भीड़ देख रहे हो, अभी भीड़ छट जाएगी। अभी तो कोई काम तो आपसे लिया नहीं गया, कोई नियम संयम आपसे कराया नहीं गया। अभी तो छूट चल रही है और इसी छूट में तुम छूटे जा रहे हो, अलग हो जा रहे हो। छूट आपके लिए हानिकारक, लाभकारी नहीं। अगर शक्ति की जाए, अनुशासन में रखा जाए, वो आपके लिए लाभकारी है। और अनुशासन में व्यक्ति रहना नहीं चाहता, तो बताइए काम कैसे होगा। इसी यही देरी है। देरी तो हमारे आपकी तरफ से, महापुरुषों की तरफ से कोई देरी नहीं। उन्होंने पहले भी कहा और अभी उनके वचन आपके सामने कि मैंने परिवर्तन का सारा मसाला बना दिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा सौंप दूंगा। क्योंकि जो बनाया गया है वो देने के लिए, वो वापस लेके थोड़ी जाएंगे, देखेंगे अब किसको देंगे, कौन इस लायक है, कौन उसे रख पाएगा, कौन आगे बढ़ा पाएगा, इस बात की समझने की जरूरत है। और इसीलिए सत्संग किया जा रहा। कहा था सत्संग करते करते, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, लेकिन सत्संग सुनता ही नहीं कोई, और न कोई करता है, सुनाता है। अरे तुम्हारे सुनाने से जीव का भला नहीं होगा, और तुम्हारे सुनाने से तुम्हारा भी भला नहीं, क्योंकि आपने दिव्य कान से नहीं सुना। सत्संग दिव्य कान का विषय है और दर्शन दीदार दिव्य आंख का विषय है। अभी दोनों आपके बंद है, दोनों बंद है। तो इसका मतलब अभी काम आपको शुरू नहीं हुआ है। जब तक नहीं खुलेंगे तब तक नहीं देख पाओगे। अरे भाई, बाहर की आंखें अगर दो गुण बंद हो जाए तो दिखाई देगा आपको, और बाहर के कान दोनों बंद हो तो सुनाई भी नहीं देगा। और मुद्दतों से जीवात्मा का आंख और कान बंद है, इसीलिए ना उसको वो आवाज सुनाई दे रही है, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी, और ना वो दिव्य स्वरूप मंडलों का उसको दिखाई देता है। इसीलिए तो काल देश में फंसा पड़ा। जब कोई अच्छी चीज दिखाई देती है, छोड़ दोगे अपने आप।
लेकिन कहते जब तक देव ने उसे सहारा तब तक नहीं छोड़ नहीं पाए, न छोड़ पाएगा न वो पकड़ पाएगा। ये दोनों काम सहारे पर निर्भर है। और सहारा कब मिलेगा? जब तुम उनके सहारे हो जाओगे। सारे सहारे छोड़ दोगे, क्योंकि ये कोई सहारे तुम्हारे नहीं। ये सब अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना भोग की प्यास बुझाते हैं तुमसे। तुम समझते हो हमारा हमारा, यही तुम्हारा धोखा है, यही धोखा है। इसी धोखे से बचना है और अपना बचाव करके, अपनी शक्ति संचय करके अपने घर की तरफ चलना है। यह काम हमें आपको अब करना है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब जरा खड़े हो जाओ आप लोग। तो देखो अभी नहीं खड़े हो पाए तो चलो, अभी आप खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? यही देरी है। इसी को समझना है। इसीलिए आपको समझने के लिए सेवा में लगाया जाता है। सेवा से चाल खुलेगी, चाल, शरीर निरोग होगा, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, गुरु की दया पाने के अधिकारी बनो। इतने काम होंगे सेवा। अभी सेवा का अर्थ ही नहीं लोग समझ पाते, इधर उधर टाल मटोल करते रहते हैं। जैसे आओ वैसे खाली लौट जाओगे। क्या मतलब आने का मतलब करो? ये कोई मेला नहीं है, ये दरबार है। ये कोई दुकान नहीं है, दरबार है। और ये सत्संग मेला नहीं। इसलिए जिस काम के लिए आए हो वो तीनों काम कर लो। सत्संग भी करो, सेवा भी करो और भजन भी करो। तीनों काम है आपके। यही तीन काम आपको करने, चौथा है ही नहीं कोई काम। और जो नहीं है वही तुम करते हो। चौथा काम काल का, उसी काम में लगे हो। ये हो जाए, वो हो जाए, हो जा रहे, हो भी जाएगा तब भी तुम्हारे नहीं रहेगा। कर लोगे तब भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इकट्ठा कर लोगे तभी साथ नहीं ले जाओगे। ये पराया है, पराया ही रहेगा। पराया कभी अपना हो ही नहीं सकता। लेकिन ये विश्वास पैदा करना है। ये विश्वास कब होगा? जब आप सत्संग को करोगे, सुनोगे, पढ़ो, पढ़ाओगे नहीं, करोगे, तब ये सब तुम्हारे पास आ जाएगा इकट्ठा हो। अब आप लोग सेवा करें। तो कि यहाँ कोई खेत है, रामनाथ कहाँ गए? राम सेवक रामनाथ आइए। यहाँ कोई खेत ठकुरी बता रहे थे, वो बगल में है, उसकी झाड़ी वाड़ी साफ करा लो। वो मिट्टी उठवा ले कह रहे हैं। उठवा करके जहाँ हमने कल डलवाई है उसको खूब चौड़ा एक बंदा टाइप बना दो, जहाँ पानी का रुख इधर की तरफ। ये अगर आपने किया होता तब तक ये ग्राउंड आपका भर गया होता। इधर उधर आप काम करते रहे तो जो जरूरी है उसको पहले करो, क्योंकि कॉलेज की स्थापना के लिए प्रचार हो गया है। उसके लिए ग्राउंड आपको पहले तैयार करनी चाहिए। मैं उसी ग्राउंड की तैयारी में लगा हूँ। कल मैंने इसीलिए वहाँ से सब लोगों को बुला के, और फालतू काम में आप लगाए रहते। उधर क्या वो रोड बनाने की जरूरत, वहाँ कौन जाएगा? वहाँ मैं भी नहीं कभी निकलूंगा। वहाँ तो जाना ही नहीं। और प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग को भोगना तुमको पड़ेगा। बेचारे कैसे समय निकाल के आए हैं, उनकी सेवाओं का सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए मैं तुरंत गया, मुझे पता लगा तो मैं तुरंत सबको लेकर के आया। और 10 बजे तक कितना काम देखो। अगर पूरे दिन होता तो ये सब आधा आपका पड़ जाता, आधा। अब प्रेमी आए हुए हैं, इस समय इनको इसी में लगाओ। फुटकर काम बाद में टोलियाँ आती रहेंगी, आप कराते रहना। लेकिन इस समय ये काम अनिवार्य है। अगर भारी बारिश भादों में होती है तब ये कट के द्वारा सब नीचे चला जाए। इसको रोकना है। और पानी का रुख इस सरोवर में करो। ये सरोवर जो अमृत सरोवर बनेगा, ये इस सरोवर की स्थापना है। इसमें धीरे से लगा दीजिए आप। उधर एक मोटा पाइप तुम्हारे यहाँ पड़ा, उसको लगा दो। फालतू पानी जंगल में चला जाएगा। और उधर जो पानी तुम्हारा फोड़ता, उधर खेतों को तोड़ता फोड़ता है,
तो इस खेत में जहाँ से मैं निकलता हूँ इसमें एक नाला खोद दो और उसमें एक बड़ा पाइप डाल दो। इन सबका पानी इसी सरोवर में आ जाएगा, आपका उधर सब बचाव हो जाएगा। कहीं कोई खेत कोई मेड़ आपको टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। उस पानी इधर मोड़ दीजिए आप। तो आप ये देखो बरसात में तो पता चल जाता है कि मतलब यानी कि पारा लेवल यही है, ये सच्चा पारा लेवल है इसको कि हमारा पानी किधर जा रहा, किधर हमारा पानी खेतों को नुकसान कर रहा, मेड़ों को नुकसान कर रहा, खाइयों को तोड़ रहा, फट से उसे मोड़ने का काम करो। तो मैं उस दिन भी देखने गया था तो आपका उधर बनवा दिया, उधर निकल जाएगा, लेकिन वो भी निकलेगा तो तुम्हारा खेती कटेगा, इधर भी नुकसान होगा। लिहाजा इधर इसको बीच में काट दो और एक पाइप डाल दो, मोटा सा मोटा पाइप डालना, छोटा डालोगे तो कूड़ा कूड़ा अटक गया तो बेकार हो जाएगा, बड़ा डालो मोटा। तो डाल दीजिए, साफ पानी सरोवर में उतार दीजिए, इधर का पूरा पानी सरोवर में उतार दीजिए, आपकी समस्या हल हो गई, कोई समस्या नहीं। इसका भी पानी उसमें जाता, उधर का पानी सब उसी में आता, लिहाजा उस पानी को इसी में मोड़ दो और ये सारा पानी इसी में उतार दो, आपकी समस्या हल हो गई। बगैर समझे करोगे तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी और प्रेमियों की मेहनत बेकार जाएगी। कितनी मिट्टी आपने डाली सब बह गई, क्या मतलब निकला? ये भी देखो कि मिट्टी में डाल रहा हो, मिट्टी रुक रही कि नहीं रुक रही। अगर बार बार बह रही बार बार तो इस काम को बंद करो, आप उसको रोकने का प्रयास करो कि रुकेगी कैसे। तो इसलिए सबको ले चलो, इस मैदान को आज पूरा करना। हो सकता है कितनी जल्दी काम शुरू हो जाए, तो पहले ग्राउंड आपका होना चाहिए, जिस ग्राउंड में काम होना है। उधर तो आपकी ऊंचाई है, उधर नदी की तरफ उधर तो ऊंचाई है, उसी लेवल में इधर आपको बनाना। ये था, अगर आपने इसकी रोक की होती तो मिट्टी कट के देखो, कल पूरा कट गया तो उधर जा रहा था, इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं। अरे जो बिगड़ रहा उसको पहले संभालो। मैंने कल देखा कि नहीं तो सब कट के उधर चला जाएगा। फट से मैं उधर से प्रेमियों को ले आया और देखो 10 बजे रात को बैठा रहा, पूरा चला गया। जहाँ कटाव होता वहाँ तुरंत घास डालो, इसमें उस नीचे वाले खेत में तुम्हारे बहुत घास है, वही काट 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 करके ऐसे ऐसे रखते जाओ, देखो भी तुम्हारा कटाव बंद हो जाएगा। यहाँ बालू है, यहाँ ये या तो ये पतार लगा दीजिए, जगह जगह सब लगवा दो, जितने बंदे हैं खाइयाँ हैं कोई छोड़ो मत, समय लगा दीजिए आप, तो आपका कटाव बंद हो जाएगा। और फिर उन पर घास डाल दो। अगर ताजी कोई खाई बनानी है तो ये कटवा कटवा के घास पर बिछा दो, तो ये ऊपर से बूंद जो गिरेगी वो कटाणु नहीं करेगी। ये सब चीज़ का ध्यान रखोगे तो काम आसान हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। सरोवर की विशेषता है, अभी तो लोग नहीं इसको जान रहे हैं, जब ये बन के तैयार होगा तब लोग देखने आएंगे। सरोवर सरोवर अमृत सरोवर उसका नाम है, इसलिए इसकी व्यवस्था करनी है। थोड़ा पानी उतारिए, बरसात निकल जाने के बाद इसको खूबसूरत बनाऊंगा इस तालाब को। इसमें सीढ़ी द्वारा पानी उतरेगा तो कटान कभी नहीं, उधर भी सीढ़ी इधर भी सीढ़ी, सब जगह तरफ सीढ़ियाँ बन जाएगी तो पानी का आपको सरल हो जाएगा। और पानी इसमें उतना रोको और बाकी पानी फालतू पाइप से निकल जाएगा, जंगल में चला जाएगा, उधर जंगल में चला जाएगा। तो वो भी आपको बनवाना, उधर बंदा वो पूरा उसको भी बनवाना, उधर करो तो बाद ही भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले ये करो, ये मैदान को लेवल करा दो, इसका रुख पानी का बदल दो, नहीं तो कटान रोक नहीं पाओगे। भादों में बारिश होगी, सब कट के नीचे चला जाए और नीचे भी नहीं रुकेगा आपको, और नीचे वाले खेतों को लेकर भी उधर बाहर चला जाए, आपका नुकसान हो जाएगा। कल मैंने वो सब पूरा निरीक्षण किया, देख के आया हूँ, तब मैंने ये निर्णय लिया कि भाई पहले इसकी व्यवस्था करो। एक चौड़ा साख हो, करीब 20 फुट चौड़ा सा ऐसा बांध दो, ये पूरा, तब पानी का रूप बदल जाएगा। अब छोटी थोड़ी खाई बांध दो तो फोड़ देंगे, वो नहीं रुकेगी। अब उसी लेवल से आपको मैदान को भरना है। जब इधर पानी रोक दोगे तो उससे जो पानी इधर जाएगा वो तमाम मिट्टी को यही रोक देगा। उधर घास है, घास में नहीं जाएगी, रुक जाएगी, तो तमाम मैदान तो मिट्टी से ही भर जाएगा इससे, क्योंकि वहाँ रोक लगा दी जाएगी।
वहाँ खरपतवार डाल दो, मतलब यानी जो खरपतवार डाल दोगे तो बालू खरपतवार बालू को रोक लेगा, मिट्टी रुकेगी, पानी निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखा करो सब। जय गुरुदेव। देखो मौसम भी अच्छा है, सब लोग चलो, मैं भी रहूँगा, ऐसा नहीं है, मैं कहीं दूर नहीं रहूँ, मैं भी आऊँगा, थोड़ा स्नान स्नान कर लूँ, 2 घंटे बाद में भी। जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब मिल बोलो। देखिए ये कहना आपको, एक नया मोड़ आपको मिल गया। ये गुरुदेव तो सभी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता भी ये गुरुदेव वाले कौन है। अपना एक परिचय अलग रखो। हम जो गुरुदेव वाले, लेकिन हम प्रभु वाले हैं। हम जो गुरुदेव प्रभु समझ गए, हमारा जो गुरुदेव प्रभु है, दूसरा नहीं है। ये जब लोग ये फैलेगी बात तो एकदम चिंतन बढ़ जाएगा लोग कि एक नई बात कहते हैं। अरे तो बात पुरानी है, नहीं कहा, क्योंकि हमारे जितने बिंदु हैं सब एकदम अलग। भारतीयता का बिल्कुल अलग है, हिंदुस्तान शब्द का अलग है, भारतीय नारी का अलग है, शाकाहार का अलग है, और प्रभु नाम का अलग है। इतने बिंदु हैं ये सब। अब इस पर चिंतन शुरू हो गया। ये सब लोग चिंता करें कि भाई ये कोई ना कोई नई बात कहेंगे। ये हर पल मेरा इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई नई बात जरूर कहेंगे। वह सत्य है तो वो पुरानी, लेकिन काफी लंबा समय भूल भुलैया में चला गया, उसको ये लोग नया मानते हैं। भाई नया कहाँ से लाया जाए? जो पुराना उसी को तो स्थापित करना, क्योंकि पुराना समय सज्जू का नया है, पहले भी था, अभी आ जाए। नया वह कुछ नहीं, तो समझ है नहीं तुम्हारी, पुराना ही। अब लोग कहते हैं इससे तो पुराने लोग ठीक थे, इससे पुरानी व्यवस्था बढ़िया थी, इससे राजे महाराजे ठीक थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो बेकार, कुछ नहीं करते। अब तुम पिछले इतिहास को याद कर दो, जब वो था तब भगाने के चक्कर में कि भाग जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए। अब ऐसे आ गए, अब इनको भगाने मुश्किल, तुमको भगाना भी मुश्किल, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे उनकी चाल। अब भगाओगे कहाँ जाएंगे वो? जहाँ जाएंगे वो यही करेंगे, भगाएंगे तो और गंदगी फैलाएंगे। ये भी आप समझ, जैसे जो संज्ञा से भगता वो बुराई करता, वो अपनी बुराई नहीं बताएगा, यहाँ की बुराई बताएगा। ये नहीं, उसे भाई क्यों आ गए वहां से, इसको ये नहीं मालूम आगे भविष्य में यहाँ का ठुकराया व्यक्ति कोई लेगा नहीं। कहा तुम गुरुदेव सबसे आए हो, जो वहां तुम नहीं रह पाए जहाँ सच्चाई ईमानदारी विषय, तो इसका मतलब तुम किसी मत पे रहने के लायक नहीं, कोई तुमको भर्ती नहीं करेगा। यहाँ का निकला जीव कोई पकड़ नहीं सकता, गुरु का ठुकराया जीव कोई संभाल नहीं सकता। धीरे धीरे देखिए आप कैसे लोग आते हैं, और जितने पुराने हुए तो बिगड़ जाते हैं, तो वही कार हो जाता पुराने। अरे तो नित्य प्रेम को नया समझो, तुम पुराने क्यों कहते हो? नित्य नया, क्योंकि नित्य नई सेवा, नित्य नया भाव, नित्य नया प्रेम, नित्य नई श्रद्धा, नित्य नया विश्वास, ये तो नया ही हुआ, पुराना कहां से हुआ? इसी को तो समझने की जरूरत है। आओ बन बोले चलो, तो तब तक भंडारे वाले प्रसाद तैयार कर देंगे, आ जाएगा आपको। देखो वहां बैठ कर जब ये प्रसाद खाओगे उसका एक अलग प्रभाव, अलग असर है, ऐसा नहीं है। ये सब यूट्यूब से जाता है, सब विश्व के लोग देख रहे हैं, भारत ही नहीं सारा विश्व देख रहा, क्योंकि अनोखा कार्य कहीं नहीं हुआ। किसी मिशन में, किसी धर्म में, चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, ये काम कहीं नहीं हो रहा जो आप कर, जो आप करो कहीं। कोई भगवान की सेवा नहीं जानता, न कोई करता है, न किसी को इसकी जरूरत समझ रहा है। आश्रमों का निर्माण भी कहीं नहीं हो रहा तो सब कमर्शियल है, व्यापारिक। आपका निस्वार्थ का, लोगों की मदद का, लोगों के सहयोग का, तुम्हारा काम तो बिल्कुल दुनिया से अलग है, एकदम न्यारा। इसलिए अपने काम में लगे रहो, इधर उधर जाकर तरक्की मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे काम में कभी
न सहयोग कर सकते, न उनमें श्रद्धा हो सकती, न उनके अंदर ऐसा प्रेम जगेगा। तो आपको किसी को किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं, अपने को देखते रहो, अपने को संभालते रहो, पकड़ के रखो कस के कि कहीं गुरु की दया से अलग न होने पावे, सेवा से कहीं अलग न होने पावे, श्रद्धा भाव कहीं हटने न पावे। तो हमेशा जब लगे रहोगे तब ये कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ जरा सब कोई गरुड़ गोर घमंड है सब खत्म हो जाए। ये सबसे बड़ा रोग है। इस रोग ने किसी को बख्शा नहीं है। इसी रोग से हिरण्यकशिपु मारा गया, इसी रोग से रावण विद्वान मारा गया, इसी रोग से जरासंध से सब इसी से मारे गए। आपको वो भाव अपने अंदर पैदा नहीं करना, यही गुरु की महिमा है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसका ध्यान रखिएगा। अब एक नई लहर फैलेगी प्रचार की, मतलब ये नहीं, ये तो बात सत्य है, कोई गुरुदेव तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन इनका जय गुरु प्रभु है, वो प्रभु को जय गुरुदेव मानते हैं। कितनी बड़ी बात निकली, उसी में से निकला, उसी में से निकला ये। यही तो महिमा, जस केला के पात में पात, बात में पात, तब संतों की बात में बात, बात में, उसी में निकला। या देखिए अभी तक नहीं निकला, बाकी सब लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, हमने उसी को आगे कर लिया। जिसको उन्होंने छोड़ा हमने उसको आगे कर लिया। जय गुरुदेव नाम खाली कहते, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो पता नहीं किसको कह रहे हैं, अपने को मान रहे हैं, किसी शैतान को, इंसान किसको मान रहे हैं। लेकिन मैंने उसको साबित कर दिया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये चीज है। अब इस पर चिंतन चलेगा, इस पर लोग विचार करेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप चलिए ले चलो उनको सेवा में। उधर ठकुरी को बुला लो, वो कह रहे थे मैं बुला लेना, मैं बता दूंगा। उधर तुम्हारा भी खेत है और उनका भी, कह रहे हमारे खेत से और एक किसी से और बात की, कल इन दोनों खेतों की मिट्टी उठा लो। बहुत अच्छी बात। देखो मिट्टी का सहयोग देने वाला भी कितना कितना महान होगा ये, क्योंकि इस मिट्टी पर कितना बड़ा काम होगा। यही तो लोगों की बुद्धिमानी है कि मिट्टी से बड़ा काम बना लेंगे। अब आप लोग चलो। रघु रक्षाबंधन का पर्व कल है। कल सुबह थोड़ा जल्दी आऊंगा और यहीं से रक्षा सूत्र सबको दिया जाए, यहीं से सबका रक्षा सूत्र दिया और उसको बांधना। वो एक प्रमाण है। दया तो अंतर में है, दया तो अंदर में की जाएगी, लेकिन लोग कैसे जाएंगे, इसलिए अच्छा सूत्र करेंगे आपको, ताकि आपको ये हो जाए कि हम अच्छा पर गए थे, मुझे अच्छा सूत्र दिया गया। और ये चंदन और रोड़ी रख लेना है, वो भी मस्त यहीं पर जो कुछ होगा यही होगा। पूजा स्थल भी ऐसा सत्संग भी बात दोनों की है। सत्संग तो ही तो पूजा है असली। अगर सत्संग नहीं होगा तो पूजा सब ही नहीं पाओगे। पूजा में लगाने का भाव सत्संग ही पैदा करता है। इसलिए उसी स्थान को पूजा स्थल और सत्संग दोनों बना, तो कल लोग पूजा भी करेंगे, इधर बना दे। तो थोड़ा जल्दी आऊँगा ताकि रक्षा सूत्र लोगों को वितरित कर दूँ और चंदन करिए। आपकी एक श्रद्धा है, त्योहार से जुड़ी है, वो आपको पता चल जाए और हिंदुस्तान के लोग जान जाएं कि रक्षाबंधन का असली अर्थ क्या। किसी ने आज तक नहीं बताया,
क्योंकि वो जानते नहीं जो क्या है, और इसके बारे में मनन भी नहीं करते। यार रक्षाबंधन की बात इतनी बड़ी बात, रक्षा तो यार राजा भी नहीं कर रहा प्रजा के, या कोई अधिकारी कर्मचारी रक्षा नहीं कर रहा, सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में पड़े हैं। ये रक्षा शब्द लागू कहाँ होगा, इस पर आपको विचार करना है। कल मैं इसके बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा कि रक्षा का मतलब क्या है, रक्षा करने का अधिकार किसको है, कौन करता है कौन करवाता है, दोनों पात्र और पात्रता दोनों चाहिए, तब रक्षा की समार होती है, तब रक्षा होती है। और आप अगर रक्षा कराने वाला नहीं तैयार तो रक्षा किसको की जाए। तुम्हारे अंदर भी अपनी रक्षा की श्रद्धा होनी चाहिए, तब तो काम आपका सफल हो जाएगा। तो आप लोग चलो, आज मौसम बिल्कुल ठंडा है, ये सेवा कर लो। ये विद्यालय का प्रांगण है, ये सेवा कितने युग तक आपकी रहेगी। ये मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, ये व्यवस्था बना रहे, और ये मिट्टी डालना, इसी मिट्टी पर कितने लाख करोड़ लोग शिक्षा पाएंगे, इस पर बैठकर भजन करेंगे। ये छोटी मोटी सेवा आप नहीं कर रहे, वो जो सेवा हिंदुस्तान में कहीं नहीं वो है। इसलिए इस सेवा में सबको भाग लेना चाहिए। हमारे जितने हैं राजमिस्त्री हैं, आप जल्दी से गौशाला तैयार करिए भाई। ये पानी में गंगे करें तो आपको श्राप सा लग जाएगा, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई, जल्दी से आप तैयार कर दीजिए, कल आप वहाँ से जल्दी भगाए। अरे तुम्हारा निशाना तुम्हारी सेवा है, ये तो सेवा मैंने हम लोगों को जो कहीं नहीं कर रहे बेचारे ये करें, अपनी बड़ी सेवा में तैनात हो। तुम्हारे लिए वही सेवा है, तुम्हारे लिए उसी में लाभ है, तुम्हारा कल्याण उसी में। गौ और संत दो की सेवा अनिवार्य होती है, किसी की सेवा तो ही नहीं, गौ संत की हो वैसे ऐसी दया करो गुरुदेवा, और गौ संत की हो वैसे, और दोनों आपको मिल रही। तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। तो राजमिस्त्री और कुछ सेवादार जल्दी से वहाँ पहुँचो और जल्दी से उसको तैयार कर दो, ताकि गाय छाया में हो जाए। बरसात का महीना है, छाया में रखने नहीं होती, और बाकी लोग यहाँ मैदान में आ गए। इसको पूरा कर लीजिए आप। ये लक्ष्य आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, जो तमाम युगों तक रहेगा। ये महाविद्यालय कितने समय तक रहेगा, कितने लाखों करोड़ों विद्यार्थी अध्यात्म की शिक्षा पाएंगे, उसमें आपका लाभ शामिल रहेगा, क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बन गई। ये मिट्टी डालना साधारण बात नहीं है, और ये सबको नसीब भी नहीं होगा, ये सेवा सबको नसीब नहीं है। इसलिए आप अपने विश्वास धैर्य के साथ इस सेवा में लग जाओ, जल्दी से इसे पूरा कर दो, इसका रुख ही बदल दो, ताकि इसका कटाव बंद हो जाए। बहुत कट गया उधर उधर तक, अब तो आपका ये पूरा ले लिया गया, और ये बहुत बड़ा प्रांगण है। धीरे धीरे इसी में आपको सेवा करनी है, जब तक ये पूरा न हो जाए आप दूसरी जगह कोई सेवा लगाएंगे नहीं। जरूरी यह है, कल अगर यानी कोई काम शुरू हो गया तो काम शुरू हो, पहले तो भूमि तैयार की जाएगी। जब भूमि तैयार होगी तभी तो कुछ काम होगा, इसकी तरफ आपको ध्यान रखना। जल्दी से सब लोग चलो, और मैं भी 2 घंटे में आ जाऊंगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब ये अधूरा नहीं रहा, वैसे जय गुरुदेव कहते थे, जय गुरुदेव जय, लेकिन नहीं, जय गुरुदेव किसको कह रहे हो, वो कौन है, कहते वो प्रभु है। हम अपने प्रभु को जय गुरुदेव करें, या जय गुरुदेव को हम अपना प्रभु मानते, दोनों तरफ इधर समझो जाओ। इसलिए इस पर चिंतन होगा, लोग विचार करेंगे, भाई इनके आध्यात्मिक मन से एक नया ही प्रसारण होता। तब मैं कहा उसकी जिसकी जरूरत समझता हूँ वो कमाता आपके सामने रखता हूँ। माना न माना ये आपका काम है,
पता ना हमारा काम। हमने इतने बिंदु रखे हैं जो आज तक किसी इतिहास में नहीं, किसी ने नहीं उच्चारण किया, किसी ने कहा ही नहीं है। सब ऐसा लगता कि किसी की दृष्टि उधर नहीं गई। मैंने सोचा नहीं कि हम भारतीय हैं कि नहीं है, मुस्लिम शंका, हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, और इनको नारियों सोचा हम भारतीय नारी है कि नहीं है, हमारे में भारतीयता की झलक है कि नहीं है। ये तो आपको इतिहास से जानकारी ले लेना चाहिए। मैं इतिहास के विपरीत कोई कार्य नहीं करता, मैं धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं करता हूँ, मैं मानवता इंसानियत के विपरीत कोई कार्य नहीं करता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब आप लोग चलिए, चलो समय ने खराब करो। ये बार बार समय पर ना खराब होने मेरा खराब था। मैं जब सबसे मिलता हूँ सबको प्रसाद देता हूँ, फिर इसमें शंका की मैं आपको वही शाम को प्रसाद, शाम को दर्शन, ये दोनों काम एक ही चाहिए। अब ये बार बार वाला झंडे करता, इतना समय आप ही करा करते, हमारा भी करा करते। और दया तो आपको ऐसे भी मिल रही है, वो तो सेवा में है। जो सेवा करेगा वो दया का पात्र है। बाकी आसपास चक्कर लगाना, घूमना, ये कोई दया पाने का तरीका नहीं है। ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो शाम को प्रसाद, और जब सेवा करके लोगे वो प्रसाद बन जाएगा, वो बीमारी, परेशानी, तकलीफों में काम आएगा। और बगैर सेवा के खाओगे तो भाई हमारी कोई गारंटी नहीं, लाभ की कोई गारंटी नहीं। वो तो भोजन हो जाएगा, वो नाश्ता हो जाएगा, प्रसाद नहीं है। इसलिए सेवा जो लास्ट में इशारा किया जा रहा 5 जनिया 7 जनिया, उसका कुछ महत्व है, उसकी कोई महिमा है, वो कोई इशारा है आपके लिए। वो तो उसको जरूर है क्या करो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रसाद जब कथा समाप्त हो जाती तभी मिलता, वो लास्ट में सारी सेवा करने के बाद भैया आपको 10 जनिया 15 जैसा समय देखता हूँ, दूरी देखता हूँ, आपके लिए इशारा कर देता हूँ, इतना कर दीजिए। तुम्हें तो बूढ़ा हो गया हूँ, सेवा नहीं हो पाती, भाई हमारी भी कुछ जुड़ जाए, अभी लोगों के सारे, मेरा भी कुछ काम हो जाएगा, कुछ आप करो कुछ मैं करूँ, मालिक की दया हो जाएगी, काम बन जाएगा आपका। काम में कोई किसी तरह की खोट नहीं है, कोई संशय नहीं। अब आपके मन में कोई खोट संशय हो वो बात है, उधर से कुछ जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया, जो करने का वादा कर दिया उसे पूरा, ऐसा नहीं कोई उसमें धोखाधड़ी कोई। अब तुम्हारे मन में कोई धोखाधड़ी है, तुम्हारे मन में कोई शंका है, तो वो बात तुम जानो। लेकिन यहाँ कोई न संशय है न कोई शंका है, क्योंकि इस दरबार में शंकाओं का समाधान होता है, सारी शंकाओं का निवारण होता है। यहाँ शंका पैदा नहीं की जाती, खत्म की जाती। अब देखिए क्या इतने लोग हैं संगत, देखिए आप पहले क्या इतने लोगों को बड़ी रक्षा हिफाजत चाहिए और किसी को नहीं। फिर कहेंगे भाई हम भी सत्संगी थे, ऐसे तो बहुत सत्संगी, तो पहले कहा गया था कि आगे भविष्य में कहेंगे हम 65 के नामदानी, हम 70 के नामदानी, 72 के नामदानी, लेकिन तुम्हारा काम कुछ नहीं, काम तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ दिनों की भर्ती गिनती नहीं की जाती, यहाँ काम की बात की जाती। जो काम करेगा वो नाम पाने का अधिकारी होगा। इस कलयुग के इतिहास में वही नाम है जिसने काम किया, और हमेशा जिसने काम किया इतिहास में उनका नाम है। बड़े बड़े राजों महाराजों का नाम नहीं आया, कुल बिलबंदरों का नाम आया और किसी छत्री का नाम नहीं, अयोध्यावासी किसी छत्री का नाम, किसी नाम नहीं, क्योंकि जिसने किया है उसका नाम होता है। ऐसे सेवा आप कर रहे हैं, व्यवस्था आप बना रहे, तो नाम की दुनिया वालों का हो गया, ऐसा यहाँ नहीं है। संत मत इसी बात के लिए तो सच्चा है कि जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। इसलिए देखो उपस्थिति से पता चला, जब मैं कहता था मुट्ठी लोग पाए तो लगे रे भाई बहुत लोग हैं, हजारों लोग आते बड़े बड़े कार्यक्रमों में, लाखों लोग अभी गुरुकुलों में आए, अब कहाँ गायब हो गए।
जब आना चाहिए तब कहाँ चले। अरे तुम्हारा हर पल घड़ी सत्संग में बीतना चाहिए। पता नहीं कब कैसी मौज हो जाए, कब कैसी दया हो जाए, इस पर कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसीलिए कितने पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, सबका लाभ अलग अलग, सबकी दया अलग है। ऐसा नहीं, उनका महत्व अलग है, उसका नाम अलग है, उनका काम अलग है। बात आप समझा करो। चलो